हेलो एवरीवन। टुडे इज माय टॉपिक डिविजिबिलिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विभाजन। आज हम आपको सिखाएंगे 2 से लेकर 19 तक के नंबरों के साथ हम किसी भी नंबर को डिविजिबल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। हम इफ लास्ट डिजिट या फर्स्ट डिजिट नंबर वन डिजिट नंबर इकाई अंक हमें चेक करना है। अगर उसका किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो हम कह सकते हैं कि वो 2 के टेबल पर डिविजिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 242, इसका इकाई अंक चेक करो, क्या है यहाँ पर 2। तो ये नंबर डिविजिबल है 2 के साथ, जैसे 121 इसका आंसर है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल है 540, इसका इकाई अंक है 0। 0 है तो ये भी डिविजिबल है 2 के साथ, जैसे इसका आंसर क्या आएगा 270, 270। अब हम जानेंगे डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी संख्या हो, मान लो मेरे पास संख्या है 432 मतलब 432, ये नंबर मैंने लिया, मैंने चेक करना है कि ये 3 के साथ डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, आप सबको इसके तीनों नंबरों का जोड़ करना है, प्लस करना है। इसका प्लस बराबर आएगा 9। 9 क्या आपको मालूम है कि 3 के टेबल पर आता है ना। इसका मतलब है कि ये 9 3 के साथ डिविजिबल है। ये अगर ये 3 के साथ रिमाइंडर इसका 0 है, 3 के पास डिविजिबल है क्योंकि 3 है, और रिमाइंडर इसका कितना है 0। इसका मतलब ये नंबर पूरा डिविजिबल है 3 के साथ। तो हम कह सकते हैं कि 432 डिविजिबल है 3 के साथ। इसी तरीके से हम जानेंगे आगे डिविजिबल बाय 4। ये सेम रूल चलता है डिविजिबल बाय 2 के साथ ही, बट उन उसमें हमने लिए थे ओनली वन डिजिट नंबर, लास्ट वन डिजिट नंबर। पर 4 के साथ हम लेंगे लास्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, आखिरी दो डिजिट नंबर लेंगे। अगर वो दोनों डिजिट 4 के टेबल पे डिविजिबल हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई भी संख्या, कोई भी लंबी संख्या 4 पर हो सकती है डिविजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल 48424, इसके लास्ट टू नंबर हैं, डिजिट नंबर हैं 20। 24 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ये 24 4 के टेबल पर आता है, किस पर 6 पर, जिसका रिमाइंडर क्या है 0। ये रिमाइंडर 0 है, मतलब ये पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल होएगा, विभाजित होएगा। ये लास्ट पूरा नंबर 4 के साथ विभाजित होएगा। इसी तरीके के साथ डिविजिबल बाय 5। जैसे हमने जाना था 2 के कोई 2 के टेबल पर विभाजित कैसे होता है, जिसका लास्ट डिजिट नंबर क्या हो 0, 2, 4, 6, 8। उसी तरीके से 5 के साथ लास्ट डिजिट नंबर होने चाहिए, फर्स्ट डिजिट नंबर 1, लास्ट डिजिट नंबर, लास्ट डिजिट होना चाहिए, मतलब फर्स्ट प्लेस 0 एंड 5। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अक्षर 0 और 5 हो तो वो 5 के साथ विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो 540, इसका लास्ट डिजिट नंबर क्या है 0, मतलब ये 5 के पहाड़े पर विभाजित हो, केवल पर डिविजिबल हो। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल 225, इसका लास्ट डिजिट है 5। 5 is also divisible by 5, that says this number is also divisible by 5, मतलब ये पूरा नंबर 225
5 के साथ विभाजित हो रहा है। चेक कर सकते हैं आप। इसका आंसर आएगा 45। ठीक है, ओके। नाउ डिविजिबल बाय 6। अगर कोई भी नंबर 2 के साथ और एंड 3 के साथ डिविजिबल हो, दोनों नंबरों के साथ डिविजिबल हो, वो 6 के नंबर के साथ भी डिविजिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 432, लास्ट डिजिट इज a 2, is also is divisible by 2. 432 एडिशन नंबर इज 9, इन तीनों का जोड़ 9 आएगा। जो 9 भी डिवाइजिबल हो रहा है 3 के साथ, ये 3 के साथ रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 3 के साथ विभाजित होगा। ये ऐसा नंबर है जो 2 के साथ विभाजित हो रहा है और 3 के साथ विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब है ये 6 के साथ भी विभाजित होगा। आगे इसी तरह हम जानेंगे डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय 7 का रूल है कि सभी जाने, अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो उसका सिंपल सा मेथड है 22 मल्टीप्लाई 10, एक प्लस हो रहा है इक्वल टू 21 हो रहा है, इसका मतलब ये 21 दे रहा है। डिविजिबल बाय 7 के साथ आपको 2 डिजिट नंबर तो आप सिंपली डिविजिबल कर ले, लेकिन अगर हमें कुछ ज्यादा नंबर बढ़ा दिया जाता है तो आपको पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1112, 112। अभी हम जानेंगे डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट नंबर तो हम इजीली 7 पर डिविजिबल बाय पता कर सकते हैं, लेकिन 112 को पता करने के लिए एक मेथड है। इसे लास्ट डिजिट को अलग कर लो, इसके लास्ट डिजिट को अलग कर लो। मेरे पास जो लास्ट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, कितना है हमारे पास 4। इस 4 को इस नंबरों के साथ मतलब 11 के साथ माइनस करें तो कितना है हमारे पास आंसर 7। कि 7 7 के पहाड़े पर आता है, यस आता है, तो इसका मतलब 112 आल्सो डिविजिबल बाय, मतलब हम कह सकते हैं 112 7 पर विभाजित हो सकता है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे 343, इसका भी लास्ट नंबर अलग कर लें। इस लास्ट नंबर को 2 के साथ गुना करें, कितना है हमारे पास 6। अब 6 को इस नंबर के साथ माइनस करें, कितना है हमारे पास 28। हमें मालूम है 28 भी 7 के पहाड़े पर आता है, तो ये 7 पर आ रहा है तो ये पूरा नंबर भी 7 के टेबल पर विभाजित होएगा। अब हम सीखेंगे डिविजिबल बाय 8। जैसे हमने सीखा था 2 का लास्ट डिजिट चाहिए, 4 के साथ लास्ट 2 डिजिट चाहिए, पर 8 के साथ लास्ट 3 डिजिट चाहिए, मतलब अंतम 3 डिजिट, 3 संख्याएं चाहिए हमें। इसके उदाहरण ले लो, हम ले लें 2 4 7 8 6 4। अब हम इस लास्ट 3 डिजिटों को विभाजित करेंगे 8 के साथ, 8 1 6 0 4 64। 64 is also divisible by 8. Remainder is 0. That means अगर ये लास्ट 3 नंबर विभाजित हो रहे हैं पूरी तरह से 8 के साथ, ये हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर भी 8 के साथ विभाजित होएगा।
अब सीखेंगे हम डिविजिबल बाय 9। जैसे हमने सीखा था 3 के साथ कि सभी संख्याओं का जोड़ 3 के साथ विभाजित होगा, तो वो पूरा नंबर ही, पूरी संख्या ही 3 से विभाजित होगी। इसी तरीके से हम 9 भी सेम रूल है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसका जोड़, सभी का जोड़ ले लो, सभी का जोड़ ले लेते हैं। तो इसका जोड़ आता है 18। 18 18 9 पर विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 0। रिमाइंडर 0 है तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा, कि 9 से विभाजित होगा। डिविजिबल बाय, नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 10। 10 का तो बहुत इजी है। अगर हमारे लास्ट डिजिट 0 हो, तो वो सभी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो, तो वो सभी नंबर 10 पर विभाजित होंगे। जैसे 10, 20, 200, 300, 450, ये सभी नंबर किस पे विभाजित होंगे, 10 पर विभाजित होंगे। बस उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। अब हम सीखेंगे डिविजिबल बाय 11। 11 के लिए इसके साथ क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट, अब हम सीखेंगे अब हम सीखेंगे 11 के साथ किसी नंबर को विभाजित कैसे किया जा सकता है। उसका मेथड है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। ओके, सो हम चेक कर लेंगे। हमारे पास ये एक उदाहरण ले लेते हैं, 9174। सम ऑफ इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस। इवन प्लेस ये, और ऑड प्लेस ये नंबर। 9 + 7 का सम माइनस 4 + 1, इनका हो जाता है 16, माइनस 4 + 1 5। 16 से -1 किया तो हमारे पास आएगा 11। 11 इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। अगर ये 11 इसका आंसर डिविजिबल बाय 11 है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 11 होएगा। नाउ डिविजिबल बाय 12। अगर कोई भी नंबर 3 और 4 के साथ, बोथ नंबर के साथ डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर 12 के साथ भी डिविजिबल होगा। जैसे 19044 3 के साथ, इनको सरल सम कर लें, इसका टोटल बनेगा 18। इट्स आल्सो इज डिविजिबल बाय 3। इसका आंसर आएगा 6, रिमाइंडर होगा। हाँ जी, इसी तरीके ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 2261, 2261 ਐਂਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆ 0, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। मतलब ਇਹ नंबर किन्ने ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ डिवाइड हो रहा है एंड 4 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर 12 के साथ भी डिविजिबल हो सकता है। नाउ डिविजिबल बाय
13। हमने देखा था कि डिविजिबल बाय 7 में क्या किया था, हमने कोई भी नंबर लिया था। अब मैं ले रही हूँ 143 नंबर ले लिया। अब मैंने 7 के डिवीजन में क्या किया था, हमने कि 2 डिजिट लग लिए थे लास्ट फर्स्ट डिविजिबल बाय 13 स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने डिविजिबल बाय 7 में किया था कि कोई नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, उसका लास्ट नंबर अलग कर लिया था। इसमें भी हमने वैसे करना है जैसे पीछे किया था हमने। पर इसके साथ क्या होगा, जो हमारा लास्ट नंबर है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया। अब 12 को इस नंबर के साथ ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। वो हमने 7 के साथ किया था, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, पर उस नंबर को मल्टीपल्स को मूल्य नंबर के साथ, मेरे फ्रंट पर नंबर है उसके साथ माइनस किया था। लेकिन 13 पर हमने क्या करना है, इसको प्लस करना। प्लस किया तो हमारे पास कितना है आंसर, 26। 26 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, पर रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 0। अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर 143 इज डिविजिबल बाय 13, कि ये पूरा नंबर 13 के साथ डिविजिबल हो सकता है। ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਚੀਜੀ ਦਾ ਪਾਪਾ ਚੀਜੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਪਾ ਚੀਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾ ਬੜੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਜਾ। ਅਭਿਰਾ ਜਾ ਬੜੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਦੀਦੀ ਮਾਰ ਕੋਲ ਬਸ ਐਂ ਬੁੱਕਣ ਤੇ ਜੋੜ, ਦੀਦੀ ਲੈ ਜਾ ਮਾੜਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। अब हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबल बाय 14। अगर हम 14 को देखें तो हमारे साथ ये 2 और 7 के मल्टीपल को 14। अगर कोई भी नंबर 2 और 7 बोथ दोनों के साथ विभाजित हो रहा है तो वो 14 के साथ ही विभाजित होगा। उसी तरीके से डिविजिबल बाय 15, अगर ये 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर 3 और 5 बोथ नंबर के साथ डिविजिबल हो रहा है तो वो 15 के साथ भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज पाजा चलिए। अब हम करेंगे डिविजिबल बाय 16। हमने देखा था इसमें क्या होता है, जो लास्ट इसके भी कोई किसी भी संख्या के लास्ट 4 डिजिट अगर 16 पर डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर कोई भी संख्या है वो उसके साथ डिविजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ये, अब इसकी लास्ट 4 डिजिट क्या है, 1920। इसको डिविजिबल डिवाइड करेंगे अब हम 16 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 120, एंड रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0। कोई भी हमारे पास पॉइंट में नहीं आंसर बचा है, इससे रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका। तो अगर ये नंबर लास्ट 4 डिजिट 16 पर परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर भी 16 के साथ क्या होगा, विभाजित होगा, डिवाइड।
इसी तरीके के साथ हम अब फाइंड करेंगे डिविजिबल बाय 17। इसमें क्या होता है, जो हमारे कोई भी नंबर संख्या ले लो, मेरे पास ये पहले की तरह हमने इसको अलग कर देना है। लास्ट डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आंसर आया हमारे पास? 20। अब 20 को 190 के साथ माइनस करें। कितना है हमारे पास? 107। अब इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे 17 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 10, जिसके साथ हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0। मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसको हल करने से तो हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर 1904 डिविजिबल होएगा 17 के साथ। मतलब ये विभाजित हो सकता है पूरे का पूरा नंबर 17 के साथ। अब हम सीखेंगे डिविजिबल बाय 18। डिविजिबल बाय 18। 18 का हम फैक्टर देखेंगे, वो कितना होता है? 22 एंड 9। हमने 2 के साथ भी डिविजिबल करके देखा है और 9 के साथ। अगर ये इन दोनों नंबरों के साथ कोई भी संख्या डिविजिबल हो रही है, उसको विभाजित कर रही है, तो वो हम कह सकते हैं वो 18 के साथ भी विभाजित हो सकती है। अब सीखेंगे डिविजिबल बाय। अब सीखेंगे इस टॉपिक का लास्ट नंबर 19, डिविजिबल बाय 19। हम एक नंबर ले लेते हैं वैसे ही जो पहले लेते हैं। हाँ जी, इसको भी लास्ट लास्ट डिजिट को अलग कर लेना है। लास्ट डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 2। अब इस नंबर को इस नंबर के साथ प्लस करना है। पर हमने 7 के साथ क्या किया था? माइनस किया था। पर 19 के साथ हमने इसको क्या करना है? प्लस करना है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 38 नंबर आएगा। अब 38 को डिवाइड करके देखें हम 19 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 एंड रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वैसे ही हम कह सकते हैं, जब पहले कहते थे कि ये पूरा ही नंबर 361 डिविजिबल किसके साथ होएगा? 19 के साथ। आज का टॉपिक हमारा ये खत्म हो गया है, डिविजिबल बाय, ठीक है, डिफरेंस नंबर 2 to 19। अब आप प्रैक्टिस करें और इसकी आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। आज का हमारा टॉपिक क्या था? डिविजिबिलिटी बाय 2 to 19 तक। थैंक यू।